हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो चालकों के बीच आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आप बोर्ड पर चित्र में देख रहे होंगे कि चित्र में हमने दो चालक लिए हैं ए और बी, और दोनों चालकों की धारताएं C1 C2 हैं। आवेश देने के पहले ये दोनों चालक निरावेशित हैं, लेकिन जैसे ही चालक ए को आवेश Q1 देते हैं तो आप देख रहे हैं कि उसका विभव V1 हो गया, और चालक बी को जैसे ही हम प्लस Q2 आवेश देते हैं तो इसका चालक बी का विभव V2 हो जाता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि दोनों चालक जुड़े हुए हैं, वो जुड़ी हुई अवस्था बाद में आएगी। पहले हम इसकी जोड़ने के पहले कुल आवेश की बात करेंगे। तो दोनों चालकों का कुल आवेश यदि हम देखें तो सूत्र C बराबर होता है Q/V धारता के लिए, और यहां पर हम यहां से प्राप्त कर लेंगे Q बराबर क्या प्राप्त कर लेंगे, Q बराबर CV। तो Q बराबर CV से हम आवेश की गणना कर सकते हैं। तो चालक A पर आवेश क्या है, Q1, कुल आवेश Q बराबर क्या होगा, Q1 Q2। तो चालक A का Q1 है और चालक B का Q2 है। यहां Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 V1, और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 V2। अब इसके बाद यदि हम कुल धारता की बात करें तो दोनों चालकों पर धारता क्या है, C1 C2। तो दोनों की धारता C1 C2 होने से क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2। अब इसके बाद उभयनिष्ठ विभव की बात करें। यदि हम उभयनिष्ठ विभव की बात करें तो एक चालक दूसरे चालक से अलग अलग है, लेकिन जैसे ही इन दोनों चालकों को हम एक धारता रहित, यानी कि धारता रहित कैसा कि जिसकी धारता शून्य है, तो शून्य धारता वाले सुचालक तार से जोड़ देते हैं। और जैसे ही सुचालक तार से जोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच आवेश का पुनर्वितरण प्रारंभ हो जाता है, और यह आवेश पुनर्वितरण जब तक होता रहता है तब तक इन दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। विभव समान कब होगा, जब दोनों पे आवेश समान हो जाएगा। तो इस तरह से विभव समान होने पर यहां भी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होगा, कुल आवेश बटे कुल धारता। तो यहां कुल आवेश क्या है, Q1 और Q2, तो Q1 प्लस Q2, और कुल धारता क्या है, C1 C2। यहां पर हम Q1 Q2 की वैल्यू रख देंगे। तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या रखी, C1 V1, और Q2 की वैल्यू क्या है, देखिए C2 V2 बटे में C1 और C2 जैसा का तैसा। इसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों चालकों के बीच आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा क्षय कितना हुआ है। तो ऊर्जा क्षय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दो बातें जानना जरूरी है। पहली बात क्या, पहले हमें ऊर्जा की गणना कब करनी होगी, जोड़ने के पहले, दोनों चालकों को तार से जोड़ने के पहले। फिर हम ऊर्जा की गणना कब करेंगे, दोनों चालकों को तार से जोड़ने के बाद। तो चालक ए की ऊर्जा जोड़ने के पहले चालक ए की ऊर्जा क्या होगी, इस सूत्र होता है U बराबर 1/2CV²। इस डेरिवेशन के पहले हम इस सूत्र को निर्मित कर चुके हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2CV²। तो चालक ए के लिए क्या हो जाएगा, 1/2C1V²। ध्यान रहे यहां पर जोड़ने के पहले की बात हो रही है, तो जोड़ने के पहले क्या होगा, विभव अलग अलग होगा, तो C1 V1²। अब इसके बाद चालक बी की ऊर्जा क्या होगी, 1/2C2 V2²। अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा को हम Q1 दे देंगे, जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा क्या मान लेंगे, U1 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, चालक ए की ऊर्जा चालक बी की ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2C1 V1² प्लस 1/2C2 V2²। इसे हम सुविधा के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, और इक्वेशन नंबर सेकंड मानने के बाद आगे देखें आप,
अब हम गणना करेंगे जोड़ने के बाद की। तार को हमने जोड़ा, जो चालक है उसे हमने जोड़ दिया, किसकी सहायता से? अपने तार की सहायता से। तो यहां लिखेंगे हम हेडिंग जोड़ने के बाद। हम जोड़ने के बाद की बात करेंगे। हम जोड़ने के बाद मैंने क्या कहा था कि दोनों का विभव ओवेनिष्ठ हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? चालक ए की ऊर्जा बराबर क्या होगा? 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 C1V स्क्वायर। C1V स्क्वायर सूत्र वही रहेगा। क्या है कि मैंने कहा ना कि विभव ओवेनिष्ठ हो गया है, इसलिए B स्क्वायर हो गया। एवं चालक B की ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 C2V स्क्वायर। अब यहां पर यदि हम कुल ऊर्जा की बात करें, किस कंडीशन में? अब लिख देंगे, तब बाद में लिखेंगे। अब कुल ऊर्जा कब? जोड़ने के बाद की कंडीशन में। तो यहां हम U2 मान लेंगे अब इसे। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे सुविधा के लिए, क्योंकि आगे सेकंड मान चुके हैं, 3rd मान लेंगे इसे। इक्वेशन 3rd लिख दीजिए इसे आप। चलिए अब इसके बाद संयोजन में ऊर्जा की हानि की गणना करेंगे। किसकी? संयोजन में ऊर्जा की हानि की बात करेंगे। अगर हम संयोजन में ऊर्जा की हानि की बात करें तो हानि की बात करने में क्या होगा कि हमें जोड़ने के जो पहले की ऊर्जा है और जो जोड़ने के बाद की ऊर्जा है, उसमें से जोड़ने के पहले की ऊर्जा में से जोड़ने के बाद की ऊर्जा को माइनस करना होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा है और जोड़ने के बाद जो ऊर्जा बची है, जो कम होने के बाद बची है, वो जोड़ने के बाद है। यानी कि जोड़ने के पहले की है U1 और जोड़ने के बाद की है U2। तो अगर हम U1 में से U2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा संयोजन में ऊर्जा हानि प्राप्त हो जाएगी। संयोजन में ऊर्जा हानि। अब देखिए, ऊर्जा हानि की हम बात करें तो क्या होगा? डेल्टा U मान लेंगे, हानि जो निकालना है। क्या लिख देंगे? U1 माइनस U2। यहां पर समीकरण 2 बार 3 से U1 U2 का मान पुटअप कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा? डेल्टा U बराबर जे रहा आपका U1 का मान, क्या रहा? 1/2 C1 V1 स्क्वायर और 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस। अब माइनस में क्या है? जे वाली वैल्यू, इसको रख देंगे। ठीक है, देखिए तो 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा कि यहां पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी है। किसकी वैल्यू पुटअप कर दी है? अपने U1 और U2 की। अब जैसे U1 U2 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान रहे कि हमें यहां पर V की वैल्यू पुटअप करनी होगी। तो हम V की वैल्यू पुटअप करेंगे।
पहले कॉमन ले लेते हैं 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये पूरे में से 1/2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए ठीक है, अगर पूरे 1/2 कॉमन ले लेंगे और यहां से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा C1 प्लस C2 ये आएगा, और इधर इतने में से बी स्क्वायर हम बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 स्क्वायर माइनस यहां पर C1 और C2 जैसा का तैसा गुणा में आप v की वैल्यू आपने निकाली थी, ओवेनेस्ट को निकाला था, क्या निकाला था C1 B1 प्लस C2 B2 बटे में क्या C1 प्लस C2। अब चूंकि स्क्वायर में है दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। अब यहां पर थोड़ा कुछ दिख रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा कि ए वैल्यू एक सी है तो ये कट जाएंगी, इससे स्क्वायर कट जाएगा और जो बचा रहेगा उसको हम शेष लिख देंगे। अभी देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, इसके बाद जो इसका सॉल्यूशन है ना, कैलकुलेशन है ना, वो मैं आपको करता हूं इसके सामने। क्या होगा डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन पहले से ही है, और यहां से हम जो पहले इसको कर लेते हैं इस तरह से कॉमन लेंगे तो C1 B1 स्क्वायर C2 B2 स्क्वायर इसको लिख लेते हैं इधर कोष्टक में, इसे कोष्टक कर लेते हैं, ये दिक्कत नहीं आएगी। माइनस क्या बचा है आपका C1 B1 प्लस C2 B2 राइट बटे में C1 प्लस C2। क्योंकि नीचे का 10 कट गया लेकिन ऊपर का स्क्वायर बरकरार है अभी। अब इसके बाद हम यहां से कॉमन निकालेंगे। हम क्या कॉमन निकालेंगे पूरे में से C1 प्लस C2। हम जैसे ही C1 प्लस C2 कॉमन निकालेंगे, C1 प्लस C2 बटे में, लेकिन इसके पास है नहीं है C1 प्लस C2, तो इसका तो कॉमन निकल जाएगा और इसमें C1 प्लस C2 गुणा हो जाएगा। तो कॉमन करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम बटे में निकाल रहे हैं कॉमन, तो जिसके पास नहीं होता उसमें उसका गुणा कर देते हैं। इसके पास तो कॉमन है ही ऑलरेडी, क्या कॉमन है, हम इससे कॉमन निकालना है 1/C1 प्लस C2। ठीक है, अब इसका तो कॉमन निकल गया, इसके पास नहीं है तो मैंने कहा कि जिसके पास नहीं होता है हम उसमें उसका गुणा कर देते हैं। ये टेक्निक होती है, इसकी नियम होता है एक तरह से। तो इसमें गुणा कर देंगे C1 प्लस C2 का माइनस C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर। देखिए रेडी। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम इसके बाद इनका आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद फिर इसका जो बनेगा वो सामने आएगा आपके पास व्यंजक। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें, यहां थोड़ी समस्या होती है लेकिन बहुत इजी है। देखिए आप इसका गुणा कर दें, एक का एक में एक, इसका कर दीजिए गुणा, तो 2 इंटू C1 प्लस C2 हो जाएगा राइट। देखिए पहले गुणा कर लेते हैं C1 का पूरे में, फिर गुणा करेंगे C2 का पूरे में। तो गुणा करिए C1 का C1 में, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस गुणा करिए C1 का C2 में, तो C1 C2 B2 स्क्वायर। अब गुणा करिए C2 का C1 में, तो C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस गुणा करिए C2 का C2 में, तो C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। चलिए ये गुणा हो गया। अब इसको खोल दीजिए आप, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए तो क्या खुलेगा
ए स्क्वायर। अब चूंकि आगे माइनस में है तो सब पूरी संख्या माइनस पे आएंगी, तो क्या आ जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर। ए स्क्वायर है ना, अपने नाम में ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर यानी कि C1 B1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पूरा तो माइनस का आ रहा है क्योंकि बाहर माइनस है, सब माइनस की आएंगी, तो C2 B2 स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 2C1 C2 B1 B2 ए इसका आया, देखिए राइट। अब इसके बाद ये देखना है कि कट कौन कौन से रहे, क्योंकि प्लस माइनस के हैं, तो आप देख सकते हैं C1 B1 C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, और ये प्लस का है, ये माइनस का है। आप देख रहे हैं C2 B2 स्क्वायर, ये प्लस के हैं, ये माइनस के। जो शेष बचे हैं उनको लिख लीजिए बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा डिवीजन करने वाला है बस, है ना, क्योंकि डिवीजन लंबा है, इसमें थोड़ा समय लग गया है, और अगर मैं तेजी करता तो आपको समझ में नहीं आता। देखिए, तो यहां पर जो बचा है उसको लिख लीजिए C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B1 B2, राइट। अब इसके बाद आपको जो कॉमन दिखे वो कॉमन ले लो आप, बस कुछ नहीं करना है हमको। तो कॉमन दिख रहा है कुछ आपको, देखिए ये दिख रहा है, इसके अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, इस पूरे के अंदर C1 C2 कॉमन आ रहा है जगह, तो C1 C2 कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा लिख दीजिए B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2B1 B2। यहां से कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ समझ को आ रहा होगा कि अब क्या होना है भैया। देखिए, आपने सूत्र देखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं, बस कुछ सेकंड में ये आपका समाप्त होने वाला है। देखिए, एक गुणा कर दीजिए C1 C2 का एक में, तो C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2। देखिए क्या हो जाएगा, B1 स्क्वायर को पहले लिख दो, B2 स्क्वायर को बाद में लिख दो, माइनस 2B1 B2 जैसे कि तैसे। देखिए ये सूत्र बन गया आपका, क्या बन गया आपका सूत्र, ये सूत्र बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए आप बन गया ये। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, C1 C2 अब देखें आप, देखिए तो C1 C2 जो आ गया है बटे में क्या आएगा, 2C1 प्लस C2। यहां क्या बन जाएगा, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर बन गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये व्यंजक, किसी का फोन आ रहा है बार बार, थोड़ा उसे काट दूं। तो ये व्यंजक आ गया आपका, ये व्यंजक किसका है, ये व्यंजक आपके ऊर्जा हानि का है। अब अगर हम बात करें कि ऊर्जा कहां जाती है, क्वेश्चन बताया था ऊर्जा कहां जाती है, तो ऊर्जा में यह कमी चालकों को जोड़ने वाले तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, अर्थात तार हमारा गर्म हो जाता है। तो आपने इतना बड़ा डेरिवेशन बड़ी आसानी से समझा और इसे निकालना भी सीखा। धन्यवाद।